है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। पहला शामिल की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर उसके 30 पद को हम पढ़ेंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और मैं इसे आपके सामने पढ़ूंगा। पहला शामिल उसका 18 अध्याय। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह शाऊल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा, फिर पिता के घर लौटने ना दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहना था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिए। और जहां कहीं शाऊल दाऊद को भेजता था वहां वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था। अतः शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। जब दाऊद उस पलस्ती को मार कर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गीत गाते गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्टात्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब शाऊल ने यह सोच करके कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। शाऊल दाऊद से डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था। और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके साथ साथ था। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है तब वह उससे डर गया, परंतु इजराइल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वह उनके आगे आगे आया जाया करता था। शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं वरन पलस्तियों ही का हाथ दाऊद पर पड़े, उससे कहा, सुन, मैं अपनी बड़ी बेटी मेरेब से तेरा विवाह कर दूंगा, इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ यहोवा की ओर से युद्ध कर। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है और इजराइल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेरेब का दाऊद से विवाह किया जाए, तब वह महोलाई अद्रियल से ब्याह दी गई। शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला तब वह प्रसन्न हुआ। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और पलस्तियों का हाथ उस पर पड़े। और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कही, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है। जब शाऊल के कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कही, तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यो कहो, राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल पलस्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से बदला ले। शाऊल की योजना यह थी कि पलस्तियों से दाऊद को मरवा डाले। जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद को यह बातें बताईं तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। जब विवाह के कुछ दिन रह गए तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला और पलस्तियों के 200 पुरुषों को मारा। तब दाऊद उनकी खलड़ियों को ले आया और वे राजा को गिन गिन कर दी गई, इसलिए कि वह राजा का दामाद हो जाए। अतः शाऊल ने अपनी बेटी मीकल का उससे विवाह कर दिया। जब शाऊल ने देखा और निश्चय जाना कि यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मीकल उससे प्रेम रखती है, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया, इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। फिर फलस्तियों के प्रधान निकल आए और जब जब वे निकल आए तब दाऊद ने शाऊल के अन्य सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई, इससे उसका नाम
बहुत बड़ा हो गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए जिसको पढ़ा गया। जब आपका जीवित वचन हम सबसे बातचीत करता है, हम आपकी आवाज को सुनने वाले हो सके और आपके वचन को, आपकी इच्छाओं को अपने हृदय में रख छोड़ने वाले हो सके। आप हम सब की सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये खंड आपके सामने पढ़ा गया और जो मुख्य विषय है जिसके ऊपर हम ध्यान करना चाहते हैं वो ये है अपने शत्रु से प्रेम करना। अपने शत्रु से प्रेम करना। जब हम इस शब्द को सुनते हैं अपने शत्रु से प्रेम करना, तो ये काफी कठिन काम है। लेकिन जो बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, वो हमको इस बात को बताती है कि हमें अपने शत्रुओं से भी क्या करना है, प्रेम करना है। लेकिन जब हम मानवीय जीवन की बात करते हैं, अपने जीवन की बात करते हैं, तो ये काफी कठिन काम है। अक्सर हम जीवन में उन लोगों से प्रेम करते हैं जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं, और अक्सर हम उन्हें पसंद करते हैं जो हमारे मन के अनुसार कार्य करते हैं, हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं। चाहे ऐसे व्यक्ति गलत भी क्यों ना हो, लेकिन हम फिर भी उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि ये व्यक्ति हमारी बात को सुनता है, ये मेरी बात को मानता है, इसीलिए हम ऐसे व्यक्ति से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तथा हम उनको अच्छा भी बोलते हैं। लेकिन यदि कोई हमारे हिसाब से काम ना करे, आपके हिसाब से काम ना करे और हमको सही मार्ग सिखाए, हमको सही मार्गदर्शन दिखाए, हम उस व्यक्ति को अपना शत्रु बना लेते हैं और हम उससे प्रेम करने के बजाय अपने हृदय में, अपने मन में हम उसके प्रति जलन और ईर्ष्या को हम क्या कर लेते हैं, उत्पन्न कर लेते हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन का देखें, प्रभु यीशु मसीह के जीवन का मूल्यांकन करें, तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपने शत्रुओं से घृणा को नहीं रखा, बैर को नहीं रखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं से क्या किया, प्रेम किया। इवन प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर था, क्रूस के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को प्रकट किया, अपनी शत्रुता को प्रकट नहीं किया, लेकिन क्रूस के ऊपर से प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को क्या कर दिया, समस्त मानव जाति को क्या कर दिया, समस्त मानव जाति के लिए अपने प्रेम को प्रकट किया। संसार के बनाने वाले ने अपने आप को मनुष्यों के हाथों में क्या कर दिया, सौंप दिया, उनके हाथों में सौंप दिया जिसको उसने स्वयं बनाया था। हमारे और आपके लिए यह मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है अपने शत्रुओं से प्रेम रखना, लेकिन असंभव भी नहीं है। हम परमेश्वर की सहायता से, उसके वचन की सहायता से, उसके आत्मा की सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कई दफा हम अपने हृदय को, मनों को इतना कठोर कर लेते हैं कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करना नहीं चाहते हैं, या उनसे हम प्रेम करना नहीं चाहते हैं जिनको हम अपने जीवन में क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। यह बात स्पष्ट है कि दाऊद को परमेश्वर ने इजराइल के राजा के रूप में क्या किया था, चुना था, और शमूएल के द्वारा से दाऊद का अभिषेक किया गया था। 16 अध्याय का 13 पद देखें तो हम पाते हैं कि उसने परमेश्वर के शत्रुओं को पराजित किया था, जबकि यह काम राजा का था। शाऊल जो था पहले दाऊद से प्रेम रखता था, 16 अध्याय के 21 पद को दिए हम देखें, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया था कि परमेश्वर ने शाऊल के उत्तराधिकारी को क्या कर लिया था, चुन लिया था। इन सब के मध्य में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कैसे दाऊद को राज सिंहासन तक पहुंचाया जाए और लोगों की प्रतिक्रिया क्या हो। 3 बार इस अध्याय में बताया गया है कि यहोवा दाऊद के साथ था, 12, 14 और 28 पद में, और 6 बार यह बताया गया है कि कोई ना कोई दाऊद से प्रेम रखता था। 1 पद, 3 पद, 16, 20, 22 और 28 में। और यह बात शाऊल को अच्छी नहीं लगती थी, उसके अंदर दाऊद के प्रति शत्रुता भरी हुई थी। 8 और 9 पद यदि हम देखें, क्रोध भरा हुआ था 8 पद में, भय था 12, 15 और 29 पद में, और उसके अंदर में शत्रुता की भावना क्या हो गई थी, उत्पन्न हो गई थी। यदि हम 18 अध्याय के 18 पद से देखें और 20 अध्याय के 42 पद का अध्ययन करें तो हम दाऊद और शाऊल के संबंधों का हम क्या पाते हैं, वर्णन पाते हैं। लेकिन उससे बढ़कर
हम योनातान के बारे में क्या पाते हैं, वर्णन पाते हैं। संभवतः इस पुस्तक का लेखक मित्रता का या दोस्ती का क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। वह इस बात को बताना चाहता है कि वह व्यक्ति योनातान, जिसको शाऊल के बाद इजराइल का राजा बनना था, दाऊद उसकी जगह राज सिंहासन पर बैठेगा और वह दाऊद का परम मित्र था। शाऊल का बेटा योनातान, जिसको इजराइल का राजगद्दी पर विराजना था, जो इजराइल का राजा बनता, उसको जब यह पता चलता है कि दाऊद इजराइल का राजा बनेगा, परमेश्वर ने उसको चुना है, वो उसका परम मित्र बन जाता है। यदि आज के संसार में इस बात को, यदि ऐसी बात हो जाए तो बहुत मुश्किल है कि कोई किसी का परम मित्र बन जाए। वो आसानी से उसका क्या बन सकता है, दुश्मन बन सकता है। योनातान भी आसानी से दाऊद का दुश्मन बन सकता था, क्योंकि कोई नहीं चाहता, कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि वो ऊंचे पर विराजमान हो। लेकिन ये कहानी हमारी सहायता करती है इस बात को जानने में कि दाऊद योनातान का विरोधी या प्रतिद्वंदी नहीं था। लेकिन हम क्या देखते हैं, योनातान की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दाऊद योनातान से काफी दूर था, लेकिन उससे पहले स्वयं योनातान इस बात को जान गया था कि दाऊद इजराइल के ऊपर भविष्य का राजा है। 23 अध्याय के 16 से 18 पद को यदि हम देखें तो हम पाएंगे, इसमें हम 3 बातों के बारे में अध्ययन करेंगे और 3 बातों को हम देखेंगे। जो पहली बात है 1 से 5 पद के अनुसार। यदि हम 1 से 5 पद के अनुसार देखें तो जो पहली बात है वो ये है, परमेश्वर चाहता है कि हमारा प्रेम नम्रता से भरा हो तथा उसमें किसी भी प्रकार की कमी ना हो। परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारे अंदर जो प्रेम उसने डाला है उसमें नम्रता हो और उस प्रेम में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन का मूल्यांकन करें तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो प्रेम था वो नम्रता से भरा हुआ प्रेम था। कैसे हम बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो प्रेम था वो नम्रता से भरा हुआ प्रेम था? हम कलवरी के क्रूस के ऊपर ये विचार करें, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था, लेकिन क्रूस के ऊपर से भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को समस्त मानव जाति के लिए क्या किया, प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? नम्रता से होकर प्रकट किया। तभी तो उसने परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू को माफ किया जो क्रूस पर चढ़ाया गया था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर प्रेम भरा था और उस प्रेम में क्या थी? नम्रता थी। कई दफा हमारे अंदर भी प्रेम होता है, लेकिन प्रेम के साथ साथ हमारे अंदर में नम्रता की बात नहीं होती है। प्रेम तो है हमारे अंदर में, लेकिन वो प्रेम प्रकट नहीं हो पाता क्योंकि हमारे अंदर नम्रता नहीं होती। हम नम्र नहीं होते हैं, हम दीन नहीं होते हैं। जब दाऊद और योनातान की मुलाकात हुई तब दोनों हमेशा हमेशा के लिए क्या बन गए? घनिष्ठ मित्र बन गए। बाइबल में हम उनकी मित्रता के बारे में क्या पाते हैं? वर्णन पाते हैं। उनकी मित्रता एक दूसरे के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के समर्पण पर, परमेश्वर के वचन पर आधारित थी। हमारी और प्रभु यीशु मसीह की मित्रता किसके ऊपर आधारित है? प्रभु यीशु मसीह ने भी तो हमें को और आपको अपना मित्र बोला है। हमारी और प्रभु यीशु मसीह की मित्रता किस पर आधारित है? शर्तों पर आधारित है कि यदि आप मेरी प्रार्थना सुन लेंगे तो मैं आपका मित्र बन जाऊंगा। यदि आप मेरी धन की समस्या का समाधान कर देंगे तो मैं आपका मित्र बन जाऊंगा। यदि आप मेरे जीवन की समस्याओं का, जो बीमारी की समस्या है, उसका समाधान कर देंगे तो मैं आपका मित्र बन जाऊंगा। हमारी और प्रभु यीशु मसीह की जो मित्रता है वो किस पर आधारित है? यदि वह मानवीय मूल्यों पर आधारित है, संसार के मापदंडों पर आधारित है, तो हम प्रभु यीशु मसीह से अपनी मित्रता कभी ना कभी क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे। लेकिन यदि हमारी और आपकी मित्रता प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के समर्पण पर आधारित है, उसके वचन पर आधारित है, पवित्र आत्मा की संगति पर आधारित है, तो हमारी और प्रभु यीशु मसीह की मित्रता कभी भी समाप्त नहीं होगी।
उन्होंने अपनी मित्रता के बीच कुछ को भी आने नहीं दिया, किसी भी चीज को आने नहीं दिया, अपने भविष्य को भी आने नहीं दिया और अपने परिवार की समस्याओं को भी आने नहीं दिया। हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में हम किन चीजों को आने दे देते हैं? कई दफा हमारी और प्रभु यीशु मसीह की मित्रता समाप्त हो जाती है। हम प्रभु यीशु मसीह से अपनी दोस्ती को समाप्त कर लेते हैं। क्यों? जब हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में कुछ आ जाएगा तो वो दोस्ती फिर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। याद रखें, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का मित्र बना रहे तो उसके और आपके बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। यदि कुछ भी आएगा तो आपकी मित्रता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जब भी उनके मित्रता की परीक्षा हुई वे एक दूसरे के समीप आते गए। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह के समीप आते हैं या हम प्रभु यीशु मसीह से दूर चले जाते हैं? क्या होता है? ये हम और आप अपने जीवन में बेहतर तरीके से जानते हैं। वे अंत तक एक दूसरे के मित्र बने रहे। हमें नहीं मालूम कि हम अंत तक प्रभु यीशु मसीह के मित्र बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, या हम तभी प्रभु यीशु मसीह के मित्र बने रहेंगे जब प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और प्रभु यीशु मसीह हमारी इच्छाओं के अनुसार क्या करेगा? कार्य करेगा। हम प्रभु यीशु मसीह को अपने शर्तों पर, अपने मूल्यों पर क्या करना चाहते हैं? चलाना चाहते हैं। योनातान जो इज़राइल का राजकुमार था, उसने इस बात को महसूस किया कि वो नहीं लेकिन दाऊद इज़राइल का अगला राजा है। लेकिन इस बात ने भी दाऊद के प्रति उसके प्रेम में किसी भी प्रकार की कमी को आने नहीं दिया। योनातान इज़राइल के सिंहासन को छोड़ सकता था लेकिन वह अपने परम मित्र दाऊद को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। हम क्या करते हैं? हम संसार को पकड़े रहते हैं लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा परम मित्र है, हम उसको संसार के कारण से क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया? छोड़ दिया। हनन्याह और सफीरा ने क्या किया? संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया? छोड़ दिया। हम तो ना जाने कितनी बार अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं संसार और संसार के मूल्यों के लिए। संसार और संसार का धन यहीं पर समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो यदि मित्रता हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ बांधी है वो आने वाले युग में भी कभी की क्या होगी? समाप्त नहीं होगी। आप किसको चुनना चाहते हैं? आप किसको पकड़ना चाहते हैं? आप संसार को पकड़ना चाहते हैं या आप यीशु मसीह को पकड़ना चाहते हैं? आपको चुनाव करना पड़ेगा। आप दोनों को पकड़ के नहीं रह सकते, एक को आपको पकड़ के रहना होगा। आप क्या चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह आपका मित्र हो या आप चाहते हैं कि संसार आपका मित्र हो? यूहन्ना 15 अध्याय के 15 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना घनिष्ठ मित्र बनाया है या हमारा मित्र कोई और है? क्या है हमारा मित्र इस संसार में? क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी मित्रता प्रेम और आज्ञाकारिता पर आधारित है या प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी मित्रता शर्तों पर आधारित है? प्रभु के साथ जो हमारी मित्रता है, क्या उनके बीच में हम सांसारिक बातों को आने देते हैं या हम सांसारिक बातों को आने नहीं देते हैं? क्या हम परीक्षा के समय प्रभु यीशु मसीह के और करीब आ जाते हैं या परीक्षा के समय हम प्रभु यीशु मसीह से और दूर चले जाते हैं? क्या हम प्रभु के साथ अपनी मित्रता को बनाए रखने के लिए सब कुछ खोने के लिए तैयार हैं या हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भला चला जाए लेकिन संसार और संसार की वस्तुएं खोने ना पाए? एक बार एक व्यक्ति, धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। प्रभु यीशु मसीह को अपना मित्र बनाना चाहता था, अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि यदि तू मेरा मित्र बनना चाहता है, अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहता है, तो तुझको चुनना पड़ेगा कि मैं या संसार का धन। लिखा हुआ वो व्यक्ति उदास होकर क्या हो गया? चला गया। क्यों? क्योंकि उसने संसार को चुना, संसार के धन को चुना। वो प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना चाहता था लेकिन धन को खोना नहीं चाहता था। कई दफा हम भी और आप भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन संसार और संसार की वस्तुओं को भी रखना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।
यदि आप चाहते हैं कि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए आपको क्रूस उठाना होगा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना होगा, आपको दुखों और तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। मसीही जीवन गुलाबों का सेज नहीं है। मसीही जीवन आसान जीवन की बात नहीं करता है। मसीही जीवन में दुख है, कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन मसीही जीवन अनंत जीवन की भी बातचीत करता है। दूसरी बात, 6 से 16 पद के अनुसार, परमेश्वर चाहता है कि हम स्वार्थी घृणा से दूर रहें। स्वार्थी घृणा या स्वार्थी जलन से हम क्या रहें? दूर रहें। स्वार्थी घृणा है क्या या जलन है क्या? आज सबसे ज्यादा जलन व घृणा मसीही कलीसिया में पाई जाती है, विश्वासियों के जीवन में पाया जाता है। हम और आप जो यहां पर बैठे हुए हैं, हम सबके जीवन में सबसे ज्यादा जलन और घृणा पाई जाती है। हम सोचते हैं कि संसार के लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा जलन है, संसार के लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा घृणा है। नहीं, सबसे ज्यादा जलन और घृणा हमारे और आपके जीवन में भी है। हो सकता है कि हम और आप इस बात को स्वीकार ना करें, आप मुझसे नाराज हो जाए, मेरी बातों से नाराज हो जाए, लेकिन यह परमेश्वर का वचन है और मैं परमेश्वर के वचन को बताने से डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, क्योंकि यह बात सत्य है कि सबसे ज्यादा जलन और घृणा हमारे और आपके अंदर में पाई जाती है। और ऐसी जलन और घृणा जब हमारे और आपके जीवन में होती है, यह सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाती है। यदि मेरे जीवन में स्वार्थी जलन और घृणा है, यह मेरे जीवन को नुकसान पहुंचाएगी, मेरी पत्नी के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कई बार यह घृणा हम अपने जीवन में उत्पन्न करते हैं जब हमको कोई सही राह दिखाता है, हम उसके प्रति अपने जीवन में घृणा को क्या कर लेते हैं? उत्पन्न कर लेते हैं। या जब हमारे अनुसार काम नहीं होता है, हम जलन को उत्पन्न कर लेते हैं। या जब व्यक्ति हमारी बात को नहीं सुनता है, हम अपने जीवन में जलन को उत्पन्न कर लेते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति दाऊद के साथ थी और इसलिए लिखा हुआ, जहां कहीं वो जाता था वह सफल होता था। लिखा हुआ है, वो सफल होता था। जब दाऊद ने युद्ध में विजय को प्राप्त किया, तब महिलाओं ने इस गीत को गाया। शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने कितनों को मारा? लाखों को मारा। स्त्रियां शाऊल के स्वागत में निकली थी, लेकिन इस गीत ने शाऊल के अंदर क्या कर दिया? दाऊद के प्रति स्वार्थी घृणा को क्या कर दिया? उत्पन्न कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ 11 पद में कि शाऊल ने दाऊद की हत्या करने का क्या किया? प्रयास किया। हो सकता हो कि आपको और मुझे जो घृणा है, जो जलन है, जो ईर्ष्या है, वो एक बड़े पाप के रूप में दिखाई ना दे, उसको हम बड़े हल्के रूप में ले। लेकिन वास्तव में जब ये घृणा, जब ये जलन स्वार्थी घृणा में तब्दील हो जाती है, तब व्यक्ति हत्या करने से एक कदम दूर होता है। बाइबल इसका उदाहरण देती है, कैन और हाबिल का उदाहरण। कैन ने अपने भाई हाबिल के प्रति अपने हृदय में घृणा को उत्पन्न कर लिया, जलन को उत्पन्न कर लिया, ऐसी घृणा और ऐसे जलन को जो स्वार्थी थी, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि कैन ने अपने भाई हाबिल की क्या कर दी? हत्या कर दी। अबशालोम की कहानी में भी हम ऐसे ही बात को पाते हैं, और यूसुफ के साथ भी ऐसा ही हुआ। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के प्रति अपने जीवन में स्वार्थी घृणा को उत्पन्न किया, बैर को उत्पन्न किया, ईर्ष्या को उत्पन्न किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि यूसुफ को उन्होंने क्या कर दिया? बेच डाला। शाऊल दाऊद को मारना चाहता था क्योंकि वह उसकी प्रसिद्धि से क्या करता था? घृणा करता था, जबकि दाऊद निरंतर उसकी सुरक्षा करता था और उसको सांत्वना दिया करता था। हो सकता हो कि जीवन में भी आपसे कुछ लोग घृणा करें, जीवन में आपसे कुछ लोग जलन को उत्पन्न करें। घबराने की बात नहीं है, चिंतित होने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में क्या कर देना है? छोड़ देना है। क्योंकि जो व्यक्ति आपसे जलन रखता है, जो व्यक्ति आपसे घृणा रखता है, आपका नुकसान वो नहीं कर सकता। वो स्वयं पहले अपने जीवन का क्या करता है? नुकसान करता है। स्वयं वो पहले अपने जीवन का नुकसान करता है।
ऐसे लोगों के साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जब ऐसे लोगों के साथ हम मिलते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जब हम उठते हैं, हमारी और आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है। बाइबल जो है इस बात को बताती है, सबसे अच्छा प्रत्युत्तर यह है कि हम उनके मित्र बन जाए, हम उनके दोस्त बन जाए। इससे बड़ा उत्तर और कोई नहीं। और यही काम प्रभु यीशु मसीह ने भी किया। प्रभु यीशु मसीह दुश्मनों का क्या बन गया? दोस्त बन गया। उनका भी दोस्त बन गया जिन्होंने उनको क्रूस के ऊपर क्या कर दिया था? चढ़ा दिया था। प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपका भी मित्र बन गया। हम भी तो प्रभु यीशु मसीह के शत्रु थे, पाप के कारण से, अंधकार के कारण से, शैतान के वश में होने के कारण से। क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको अपना मित्र नहीं बना लिया? यदि प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको अपना मित्र नहीं बनाता तो शायद हम और आप यहां पर नहीं होते, हम भी संसार में होते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि क्रूस के कारण से उसने हमें और आपको अपना क्या कर लिया? मित्र बना लिया। क्योंकि हमने तो अपने जीवन में स्वार्थी घृणा को उत्पन्न किया था, जलन को उत्पन्न करके रखा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी परवाह नहीं किया। परमेश्वर से सामर्थ्य मांगना है कि हम निरंतर उससे प्रेम कर सके और उनसे भी प्रेम कर सके जिनको हम अपने जीवन में क्या करते हैं? पसंद नहीं करते हैं। जैसा कि दाऊद शाऊल से प्रेम करता था। तीसरी और अंतिम बात 17 से 30 पद के अनुसार, परमेश्वर चाहता है कि हमारी योजनाएं हानि की ना हो, किसी की हानि की ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारी योजनाएं हानि की ना हो। साउल की प्रसिद्धि ने उसको घमंडी और विद्रोही बना दिया, जबकि दाऊद नम्र बना रहा। 18 अध्याय के 23 पद में, यहां तक कि जब संपूर्ण राष्ट्र में दाऊद प्रसिद्ध हो गया, तब भी वह शाऊल के विरुद्ध में नहीं गया। प्रसिद्धि को, उन्नति को कभी भी घमंड का कारण ना बनने दे। बड़ा आसान होता है जब आप कुछ नहीं होते हैं या मैं कुछ नहीं होता, लेकिन उस समय हम और आप क्या करते हैं? जब हम और आप मुख्य स्थानों पर होते हैं या परमेश्वर जब हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है, आपकी स्तुति होती है, आपकी प्रशंसा होती है, तब आप कैसी प्रतिक्रिया को अपने जीवन में व्यक्त करते हैं। शाऊल को पलस्तियों के विरुद्ध में खड़ा होना था, लेकिन वह दाऊद के विरुद्ध में खड़ा हो गया। उसको प्रजा की अगुवाई धार्मिकता के मार्ग में करनी थी, लेकिन वो चाह रहा था कि उसकी बेटी दाऊद की अगुवाई करने वाली बन जाए। वही दाऊद नम्र बना रहा। उसने राजा की बेटी से विवाह करने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझा, जबकि शाऊल का उद्देश्य विवाह के जरिए दाऊद को क्या करना था? मरवाना था। दाऊद ने इस चीज को भी अवसर के रूप में लिया। शाऊल अपने आप को स्वयं की दृष्टि में क्या कर रहा था? सही ठहरा रहा था। वो समझ रहा था कि वो सही है, लेकिन वास्तव में वह शाऊल की हानि करने की क्या कर रहा था? योजना बना रहा था। हम भी कई दफा लोगों की हानि करने की योजना को बनाते हैं, मारने के द्वारा से नहीं, लेकिन किसी ना किसी रूप से कई दफा हम भी अपने जीवन में ऐसे लोगों को हानि करने की योजना बनाते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते हैं या जिनसे हमारे विचार नहीं मिलते हैं, या ऐसा लगता है कि ये हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हम इसकी क्या करेंगे? हानि करेंगे। यहां पर इस घटना में दो व्यक्ति अपने आप को एक आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन प्रश्न यह था कि परमेश्वर किसके साथ था? इस सारी घटना में परमेश्वर ने शाऊल की दुष्ट योजना को पलट दिया ताकि उसका अभिषिक्त जन सिंहासन के ऊपर क्या हो सके? विराजमान हो सके। शाऊल, लिखा हुआ है, शाऊल दाऊद से और भी डर गया और हमेशा के लिए उसका बैरी बन गया। कई दफा हम भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में, उसके कार्यों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, कई दफा कोई व्यक्ति अच्छा करता है, किसी चीज को अच्छे तरीके से करने का प्रयास कर रहा है, वो भी हमको हजम नहीं हो पाता है।
हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, और जब हम उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उससे उस सामने वाला व्यक्ति का नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आपका अवश्य नुकसान होगा। देखिए, जो स्वार्थी घृणा है, जो जलन है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो बैर है, जो आपने अपने मन में उत्पन्न किया हुआ है सामने वाले व्यक्ति के प्रति, उससे सामने वाले व्यक्ति का तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका पहले अवश्य नुकसान हो जाएगा। और यहां पर भी इस घटना में ऐसा ही हुआ। शाऊल जो था, दाऊद का हमेशा के लिए क्या बन गया? बैरी बन गया। परमेश्वर जानता था कि कैसे उसके अभिषिक्त जन को महिमा दिया जाए, और परमेश्वर ने शाऊल की योजनाओं को दाऊद के ऊपर लागू किया, ताकि दाऊद इजराइल के सिंहासन के ऊपर क्या हो सके? विराजमान हो सके। हम इस कहानी से, इस घटना से क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात, एक राजा है जिससे आप प्रेम कर सकते हैं। अ किंग यू कैन लव। एक राजा है जिससे आप प्रेम कर सकते हैं। दाऊद वह राजा था जिसको इजराइल की जरूरत थी। दाऊद हमें उस राजा की तरफ ले जाता है जिसकी आज हमें और आपको जरूरत है। इजराइल को दाऊद की जरूरत थी, लेकिन दाऊद उस राजा की तरफ इशारा करता है जिसको सारे संसार के लोगों की जरूरत है। यानी सारे संसार के लोगों की आवश्यकता है, हमारी और आपकी आवश्यकता है, और वो राजा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही वो मनुष्य था, यीशु मसीह ही वो राजा था जो सत्यनिष्ठा से, विश्वास योग्यता से, ईमानदारी से और नम्रता से भरा हुआ था। उसे जब किसी ने दुख दिया, तब उसने उसको धमकी नहीं दिया, उसने स्वयं को महिमान्वित नहीं किया। उसने अपने अच्छे प्रयासों से, अपने प्रेम से, नम्रता के जीवन से उसने अपने शत्रुओं को पराजित किया। हम और आप अपने शत्रुओं को कैसे जीतते हैं? उसने सब कुछ प्राप्त किया क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम भी सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बिना परमेश्वर के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संसार की प्रसिद्धि को, धन दौलत को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बिना परमेश्वर के आप अनंत जीवन को, पापों की क्षमा को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने दुष्ट की युक्तियों को बदल दिया ताकि प्रभु यीशु मसीह क्या कर सके? विजय को प्राप्त कर सके। यही वो सच्चा राजा है जिस पर परमेश्वर ने भरोसा किया और जिस पर हमें और आपको भरोसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में से भी निकालने में क्या है? सक्षम है। और ये वो राजा है जिसने मृत्यु के ऊपर, पाप के ऊपर और अंधकार की शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त किया, और यह हमारे जीवन की कठिनाइयों के ऊपर भी विजय प्राप्त करने में क्या है? सक्षम है। आप इस राजा से प्रेम करते हैं या आप किसी और राजा से प्रेम करते हैं? यदि आपका राजा यीशु मसीह है, आपका जीवन सुरक्षित है, आपका अनंत सुरक्षित है, आपका भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि उसने हमारे सबसे बड़े शत्रु को, जो मृत्यु था, जो पाप था और जो शैतान था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर पराजित किया। प्रश्न ये उठता है कि क्या आप इस राजा से प्रेम करते हैं? परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके वचन में पाए जाने वाली सच्चाइयों के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपके वचन ने हमें इस बात को सिखाया कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना है। हम भी प्रभु जी आपके शत्रु थे, लेकिन फिर भी प्रभु जी आपने हमसे प्रेम किया, हमें अपना मित्र बनाया, हमें अपने संतान बनाया, अपने पुत्र या पुत्रियां होने का अधिकार दिया। होने दीजिए कि हम उस राजा को जान सके जो आप हैं, और हम आपसे प्रेम करने वाले हो सके। आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।